हीटर्स हैं, सॉरी 2 हीटर्स हैं जिनकी मार्किंग है, मार्क्ड है उनके ऊपर 200 वोल्ट और 300 वाट। एक हीटर है, मान लेते हैं हीटर है ये, इसके ऊपर मार्किंग हो रखी है कुछ, दूसरा हीटर है, इनको सीरीज़ में जॉइन करना है। पहले हीटर पे मार्किंग कितनी हो रखी है, 200 वोल्ट और 300 वाट, और दूसरे में मार्किंग हो रही है 200 वोल्ट 600 वाट। ठीक है, अब दिखने में तो लग रहा है 600 वाट है, ज़्यादा पावर है, पावर नहीं है भैया इसकी, है इसकी रेटेड पावर, सॉरी मार्क्ड पावर और जो एक्चुअल पावर में फ़र्क होता है। अब इसको मैंने कनेक्ट करना है, सीरीज़ की कॉम्बिनेशन कनेक्ट की गई है 200 वोल्ट सप्लाई से, ये भी बोला गया है। लैंग्वेज में तो किसी को प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। 2 बल्ब हैं, इनकी पावर रेटिंग है कुछ, उसको सीरीज़ में जॉइन करके एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी की वैल्यू है 200। रफ में डायग्राम बना लिया करो या फिर ऐसे ही बना लिया करो, ठीक है। इससे क्या होगा, गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ना के बराबर। अब इसका रेजिस्टेंस बताओ भैया, R1 मान लेता हूँ, ये इसका R1 रेजिस्टेंस है, इसका R2 रेजिस्टेंस। R1 की वैल्यू क्या होगी, V² P होगी कि नहीं, तो V² P क्या हो जाएगी, 200² P यानी 300। ये कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 200/300, तो 400/3 हो जाएगा कि नहीं, 400/3 ही रखो। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, इसका रेजिस्टेंस V² 200 इंटू 200/600, यानी कि ये जो है 400/6, दैट इज़ 200/3, यानी कि पहले वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। पहले वाले का देखो 400/3 है, इसका 200/3, R1 ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये मैंने इसलिए बताया, भी कंक्लूजन बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। यानी जिसकी पावर कम होती है, अगर सेम रेटेड वोल्टेज सेम है, तो जिसकी पावर सेम, जिसकी सॉरी वोल्टेज सेम होता है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। जिसकी पावर कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। देखो वो तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूले से ही क्लियर हो रहा है। अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, R1 + R2 हो जाएगा, सीरीज़ में है ना, यानी कि 400/3 प्लस 200/3, तो हो जाएगा 600/3, 200 ओम का इस सर्किट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या होगा, 200 वोल्ट की सप्लाई है तो कुछ करंट निकल रहा होगा इससे, वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा ना। करंट की वैल्यू इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, बिकॉज इन सीरीज करंट इज सेम। तो हम क्या करते हैं, हीट निकालना है ना हमें, कौन सा ज़्यादा हीट होगा। देखो टाइम तो दोनों कांस्टेंट है रहेगा, जब 20 मिनट के लिए अगर तुम बैटरी से कनेक्ट रखोगे तो 20 मिनट में 20 मिनट तक इसमें भी करंट जाएगा, 20 मिनट तक इसमें भी करंट जाएगा, तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कुछ। ठीक है, हमें क्या पता करना है, हीट, तो जिसकी पावर ज़्यादा, पावर कंजम्पशन जिसकी ज़्यादा होगी, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर कंज्यूम्ड। देखो कंज्यूम्ड पावर और इस पावर में फ़र्क है, फिर बोल रहा हूँ मैं, पावर कंज्यूम मल्टीप्लाई बाई टाइम, यही तो होता फॉर्मूला, V² इंटू टी VIT। ठीक है, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम, हम सीधे से पावर देख लेते हैं ना, पावर कंज्यूम जिसकी ज़्यादा होगी वही इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो पावर P1, सपोज P1 क्या है, यानी ये जो बल्ब है इसने पावर कंज्यूम की है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें आई, दोनों में आई सेम है, अगर V निकाल के करना चाहते हो वो भी हो जाएगा, V² फॉर्मूला जो यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए बड़ा झमेला करना पड़ेगा, इस पर निकालना पड़ेगा तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप, इस पर निकालना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो इतना झमेले में क्यों पड़ो, सीधा सीधा मैं पता आई इसमें भी जा रहा होगा, आई इस पर भी जा रहा होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I²R, यही तो फॉर्मूला होगा। यहाँ R1 कर दो, R1 पे आई करंट ही तो जा रहा है, तो जिस जिस रेजिस्टेंस पे जो करंट जा रहा हो या फिर जो भी वोल्टेज जा रहा हो, तुम V²R भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन V क्या लोगे ना, तुम 200 वोल्ट V लोगे ना, ये वाला 200 वोल्ट लोगे, जो इतने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो लोगे। तो इतना झमेला काहे करना भाई, जब आई तुम्हारे पास रखा, आई निकाल लेंगे हम अभी, I²R1, तो आई की वैल्यू क्या होगी भाई, आई की वैल्यू, पहले आई की वैल्यू निकाल लेते हैं तब ये करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। V कितना है, 200 वोल्ट वाला लेना है, हालांकि 200 दे रखा है, कोई मतलब कि वाला वोल्टेज पे ध्यान देना, 200/R की वैल्यू क्या है, R1, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का करंट निकाल लेना, टोटल रेजिस्टेंस 200, तो 1 एम्पियर का करंट इस पूरे सर्किट में बह रहा होगा। ठीक है, अब हमें निकालना P1, तो P1 की वैल्यू क्या होती है, I²R1, I² की वैल्यू भैया क्या लोगे, 1 लोगे, 1 का स्क्वायर 1, R1 की वैल्यू क्या है 400/3, यानी कि 400/3 वाट की कंजम्पशन है इस वाले पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की। P2 क्या हो जाएगा बेटा, R2, दैट मीन्स 200/3 हो जाएगा। 400/3 वाट बड़ा है कि 200/3 वाट बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि P1 जो है ग्रेटर देन P2 है, तो हीट प्रोडक्शन किस में होगा, इसमें ज़्यादा होगा। P1 किसकी पावर कंजम्पशन है, इसकी, तो दिस रेजिस्टेंस या फिर दिस दिस बल्ब विल गेट हीटेड मोर, या फिर गेट मोर हीटेड। समझ में आ गई, अगर यही चीज़ पैरेलल में कनेक्ट होती थी कि उल्टा हो जाता इसका, तब क्या करना पड़ता, तब इस वाले रेजिस्टेंस पे भी और इस पर क्या होता है, वोल्टेज 200 वोल्ट रहता, तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, V²R वाला यूज़ करते हैं। V क्या ले लेता, तब 200 ले सकते थे, ऐसे हमने क्यों नहीं यूज़ किया V²R, क्योंकि इस पर वोल्टेज अलग जाएगा, इस पर अलग जाएगा। फर्क पावर कब होती है कि कोई भी सेल है, सपोज कोई भी सेल है,
उससे कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ, रेजिस्टेंस का मतलब बल्ब, हीटर, कुछ भी है यार, रेफ्रिजरेटर, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसका सपोज ईएमएफ कितना है, ई है, ये जो सेल है इसका ईएमएफ कितना है, ई है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना, आर है। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। अब स्मॉल आर को इधर भी दिखा सकते हो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो, केवल आर भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब इससे आई करंट भी फ्लो हो रहा होगा। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या बोलती है कि इस सेल से, यानी इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर होगी, यानी आउटपुट पावर, यही तो आउटपुट पावर होगी जो तुम्हारा, जो तुम्हें बाहर मिल रही है, ठीक है, या फिर तुम्हें आउटपुट जो मिल रही है। तो मैक्सिमम पावर कब की कंडीशन जो होती है, वो कब मैक्सिमम पावर मिलेगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। इतना समझ में आया कि नहीं। According to maximum power theorem, the output power through any cell will be maximum when the external resistance will be equal to internal resistance of the cell. अब इसको हम प्रूफ करेंगे। the maximum out या फिर output power from any cell will be maximum when the internal resistance is equal to the external resistance। मुझे करंट की वैल्यू बताओ, I की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ। What will be the value of I? EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अरे कैपिटल आर स्मॉल आर सीरीज में होंगे, ये स्मॉल आर को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करंट का फॉर्मूला ये होगा कि नहीं, होगा ना। और यही करंट किस में जा रहा है, इस आर के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, आर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो इसकी पावर कंजम्पशन क्या होगी, इसकी आउटपुट पावर क्या होगी, कौन सा फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर, होगा कि नहीं होगा। अरे यार इस पे पावर, आई करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस आर है, तो आउटपुट पावर क्या होगी, यानी इस रेजिस्टेंस से जो पावर मिल रही है हमें, जो कंज्यूम कर रहा है, इसकी वैल्यू आई स्क्वायर आर के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। इसको पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू ये रख सकते हैं, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू आर, या फिर ई स्क्वायर आर, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, पावर मैक्सिमम कब होगी, जब ये मिनिमम होगा। अब ये मिनिमम कैसे करोगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक जुगाड़ बनाते हैं कुछ। तो ई स्क्वायर आर, इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, आर स्क्वायर, जैसे हमने मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ा था, ओपन करते हैं, देखें क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अगर क्या करें, मैं प्लस कर दूं 2 आर स्मॉल आर, माइनस कर दूं 2 आर स्मॉल आर, ऐसे कर सकते हैं ना, क्यों भाई। अब क्या करें हम, ये निगेटिव वाला, इसको ध्यान दो, ये लो और इसको ध्यान दो, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 4 कैपिटल आर स्मॉल। हालांकि डायरेक्ट चीज़ मुझे लिखनी चाहिए थी, लेकिन कन्फ्यूज़ हो जाता है। यानी कि इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेशक लिख सकते हैं। अब हुआ क्या, ये तो कभी ज़िंदगी में जीरो हो नहीं सकता, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, जीरो नहीं चाहिए, मिनिमम वैल्यू। ये कभी जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो बेशक हो सकता है, मिनिमम वैल्यू उसकी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। तो इसको क्या, किसके इक्वेट कर दो, जीरो के इक्वेट कर दो। तो आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमम पावर दिस मस्ट बी जीरो। तो यानी कि आर माइनस स्मॉल आर भी जीरो, तो कैपिटल आर इक्वल टू, यही कंडीशन होगी मैक्सिमम पावर की, नहीं समझ में। पावर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, पावर मैक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं जरा। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर की जगह क्या रख दें, कैपिटल आर रख दें, स्मॉल आर की जगह क्या रख दें, कैपिटल आर रख दें। तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन 2 आर का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखा हमने, स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया, कैपिटल आर। तो सर स्मॉल आर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर क्यों नहीं रखो, अरे हैं तो सब एक ही चीज़ है यार। ये जब इक्वेट ही कर रहे हैं तो कुछ भी इक्वेट कर दो, क्योंकि ऊपर कैपिटल आर है ना, ये 4 आर स्क्वायर हो गया, कैपिटल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ सॉरी आर बचेगा केवल। तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 आर, ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम पावर की कंडीशन होगी। नोट कर लो, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रखना चाहो तो एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि हम मान लेते हैं कैपिटल आर के टर्म में नहीं चाहते हैं आंसर, हम स्मॉल आर के टर्म में आंसर चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी मैक्स का एक और फॉर्मूला बन सकता है, ई स्क्वायर, स्मॉल आर रख दिया हमने कैपिटल आर की जगह, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर अपॉन 4 आर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। 4 सेल्स हैं जो आइडेंटिकल ईएमएफ के हैं, तो सबसे पहले डायग्राम बना लिया करो ना यार, सर्किट डायग्राम, तो उससे क्लियरिटी हो जाती है माइंड की। एक डायग्राम हमने बना लिया, सर्किट डायग्राम, 4 ईएमएफ लगा दिए, सॉरी 4 ईएमएफ हैं, 4 सेल्स हैं सॉरी, इनके क्या है, सेम ईएमएफ है। आइडेंटिकल का मतलब सेम ईएमएफ है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, आइडेंटिकल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका सेम होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसको किसी कनेक्ट कर दिया हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जो कि वेरिएबल नेचर का है। ये कैपिटल आर जो है वेरिएबल नेचर का है, चेंज हो सकता है, ठीक है। कैपिटल आर कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है तभी तो एक ग्राफ बन रहा है अलग अलग। वी क्या है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वी जो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब ये चेंज हो रहा होगा, तो यानी करंट भी चेंज हो रहा है, देखो करंट भी चेंज हो रहा है लगातार। हमसे पूछा है कि पहला पार्ट जो पूछा है उसने पहला पार्ट ये पूछा है कि भैया
ये ई की वैल्यू बताओ, पहले पार्ट में यही तो पूछा है। तो देखो ई की वैल्यू जब होती है तो करंट क्या, जब ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि करंट जब विड्रॉ ना हो रहा हो, करंट ईएमएफ क्या होता है, जब करंट विड्रॉ नहीं होता है तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो करंट की वैल्यू जब जीरो है, जब करंट की वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5.6 है। या फिर ऐसे समझो, हमने ग्राफ हमने वी और आई के बीच में पढ़ाया था, तब ये जो पोर्शन होता था इसको क्या बोलते थे, इंटरसेप्ट बोलते थे हम लोग। वीडियो वी और आई के बीच में जब ग्राफ बनाते थे हम, यानी टर्मिनल पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ बनाते थे, तो ये पोर्शन क्या होता था, जहाँ पे ये लाइन जो ग्राफ जिस पॉइंट पे आपका पहले तो इसी टाइप का ग्राफ बनता था, और जिस पॉइंट पे पॉजिटिव वाई एक्सिस को कैंसिल आउट करता था या इंटरसेक्ट करता था, कैंसिल आउट ना बोल के इंटरसेक्ट बोलूँ मैं, तो वही क्या होता था, ईएमएफ होता था, नेट ईएमएफ होता था कि नहीं। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट ईएमएफ हो जाएगी। तो नेट ईएमएफ की यहाँ पे वैल्यू क्या है, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, चार सीरीज में लगे हुए ना, तो 4E नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या है, 5.6। या फिर ऐसा याद रखो, जब ईएमएफ का कॉन्सेप्ट होता है, ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब करंट विड्रॉ ना हो रहा हो, तो करंट विड्रॉ ना हो रहा है किसी सेल से, तब ईएमएफ जो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ होता है। तो जब करंट की वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5.6 है। ऐसे भी पता कर सकते हो, नहीं तो याद रखना, जब वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है तो जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है ग्राफ, वही क्या होता है, ईएमएफ की वैल्यू होती है, नेट ईएमएफ की वैल्यू, इस पूरे सर्किट की नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ की वैल्यू क्या है, 4E 5.6 वोल्ट के बराबर। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.6, तो कितना होता है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि मैक्सिमम कितना करंट मैक्सिमम सर्किट से फ्लो हो रहा होगा जिसके लिए पावर डिसिपेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पता करें कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है। तो देखो एक डॉटेड लाइन दे रखी है, ठीक, 1 एम्पेयर की जब करंट की वैल्यू थी तब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, 2.8। तो हमें पता करना है क्योंकि एक की वैल्यू पता करनी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस वी। एक तो देखो फॉर्मूला ये याद रखना, वी इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर, ये होता है फॉर्मूला। वी क्या है यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल, ई क्या है, ईएमएफ, माइनस का साइन पता है, आई क्या होता है, करंट, स्मॉल आर पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ई माइनस वी, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई माइनस वी अपॉन आई, ये हो जाएगी। ई की वैल्यू कितनी है, 1.4, वी की वैल्यू कितनी है, 0.7, या वी डैश कर लो यार, ठीक है, वी डैश है ये, और आई की वैल्यू कितनी निकली है, 1। ये सब चीज़ें किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 एम्पेयर के करस्पॉन्डिंग है। तो क्या सॉल्व करके कितना आ जाएगा वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की, 0.7 ही आ जाएगी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.7 ओम का है। नोट डाउन कर लो भाई, इतना कितना नोट डाउन करिए, या फिर नोट डाउन क्या करो, हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम, किस जिसके लिए पावर क्या हो, मैक्सिमम हो। तो आई मैक्स, या फिर जिसके लिए पावर मैक्सिमम है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस, या फिर टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस है। ई एम एफ की वैल्यू कितनी है, 4R, सॉरी 4E। अब टोटल की बात कर रहे हैं हम, टोटल नेट की, 4E। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आई मैक्स की कंडीशन क्या है, अभी हमने पढ़ी है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तभी क्या होती है, पावर मैक्सिमम होती है, पावर मैक्सिमम पावर, पावर मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं हम। तो 4E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4E तो ईएमएफ के बराबर, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ किसके बराबर हो जाएगी, बताओ, 8R के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 4R प्लस 4R, 4R प्लस 4R, भाई बैटरी का है, और यहाँ पे भी सबके लिए जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, कंडीशन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है फॉर्मूला। यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 4R है, तो भाई टोटल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 4R, कैपिटल आर की वैल्यू 4R होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो 4E अपॉन 8R। तो 4E का फॉर्मूला बेटा क्या है, ई का फॉर्मूला है 1.4, और यहाँ पे 8 स्मॉल आर का क्या था, 0.7। इसको सॉल्व करके बताओ आई मैक्स की वैल्यू क्या है, आई की आ रही 1 एम्पेयर, ठीक है।